श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का 12वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 12 में सत्संग की महिमा कहो बखान, कर्म करन अरु त्याग को वर्णो आत्म ज्ञान। श्री भगवान बोले कि हे उद्धव, योग और तत्वों का, विवेक और अहिंसा आदि धर्म विद्या का अध्ययन, तप, त्याग, अग्निहोत्र, अधिक, वापी, कूप, तड़ाग, दक्षिणा, व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ, नियम, संयम, ये सब मुझे ऐसे वश नहीं कर सकते जैसे विष्णु भक्त का सत्संग वश करता है, क्योंकि सत्संग सब कुसंगों का छुड़ाने वाला है। दैत्य, राक्षस, पक्षी, मृग, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, विद्याधर और मनुष्यों में वैश्य, शूद्र, स्त्री, ये सब नीच जाति राक्षस तामस स्वभाव युक्त भी उन युगों में मेरे पद को प्राप्त हुए और भी बहुत हैं, जैसे वृत्रासुर, प्रहलाद, वृषपर्वा, बलि, बाणासुर, मैं, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बान, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार, व्याध, कुब्जा, गोपी, ब्रज में यज्ञपत्नी, ऐसे और भी अनेक मुझे प्राप्त हुए हैं। ये वेदार्थ नहीं पढ़े थे, महत् पुरुषों की उपासना नहीं की थी, व्रत, दान, तप कुछ नहीं करते थे, एक मेरे संग से ही मुझे प्राप्त हुए। गोपी, गाय, यमला, अर्जुन, मृग और मूढ़ बुद्धि, काली आदि नाग, सिद्ध अनायास मुझे प्राप्त हो गए। सांख्य, योग, दान, व्रत, तप, यज्ञ, व्याख्यान, अध्ययन, इतने यत्न से भी जिन्होंने मुझे न पाया वे भाव मात्र से ही प्राप्त हुए। अब मुख्य उत्तम भाव गोपियों का कहते हैं, इस कारण पहले गोपियों के भाव की स्तुति करते हैं। हे उद्धव, जब अक्रूर आकर बलदेव सहित हमको मथुरा ले गए तो दृढ़ प्रीति से मुझ में आसक्त चित्त वाली, योग से दूसह चित्त गोपियों ने सुख के लिए मेरे अतिरिक्त और किसी की ओर न देखा। हे उद्धव, वृंदावन में फिरते उनको अति प्रिय मेरे संग जो रात्रियां एक क्षण के समान बीतती थी, वही मुझ बिना उन गोपियों को कल्प समान बीती। मुझ में गोपियों की बुद्धि अधिक आसक्त हो गई थी, इसलिए उन्हें पति, पुत्रादि तथा देह और परलोक का भी कुछ ध्यान न रहा। जैसे समाधि में मुनियों को नाम स्वरूप का ध्यान नहीं रहता, यहाँ एक शंका होती है। श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, पर्वत, पक्षी, मृग, यह सब सत्संग से हमारे लोक को गए। इस बात का हमको बड़ा संदेह है कि सत्संग तो बड़े बड़े महात्माओं को भी बड़ा दुर्लभ है, सो इन तुच्छ जीवों को क्यों कर हुआ? उत्तर है कि महात्मा पुरुष तो पर्वतों पर बसते हैं, इसलिए इनको पर्वतों का सत्संग हुआ। और महात्माओं के सम्मुख नित्य रात दिन पक्षी और मृग बसते थे, महात्माओं का नित्य दर्शन करते थे। कुछ सत्संग की बात कानों से सुन ली, कुछ भगवान के पूजन आदि की सामग्री देख ली। इस प्रकार योगियों को दुर्लभ सत्संग पर्वतों के को, पशुओं को तथा मृगों को प्राप्त हुआ, ऐसा कृष्ण ने कहा था। अथवा जैसे नदी में समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार गोपियाँ मेरे स्वरूप में लीन हो गई। इस प्रकार केवल मेरी इच्छा वाली सहस्रों स्नेहा यद्यपि मेरे स्वरूप को नहीं जानती थी, परंतु तो भी जार बुद्धि से जाने हुए मुझे पर ब्रह्म के सत्संग की महिमा से मुक्त हो गई। हे उद्धव, मेरे भजन का ऐसा प्रभाव है कि गोपियाँ जार बुद्धि से भजन करने पर भी मुझे प्राप्त हुई। इसलिए तुम श्रुति स्मृति के विधि निषेध छोड़, प्रवृत्ति निवृत्ति, धर्म छोड़, सुनाया छोड़, सबों में सब देहधारियों के आत्मा मेरा भाव रख, केवल मेरी शरण को प्राप्त होकर तुम निर्भय होंगे। यह सुनाकर उद्धव जी बोले कि हे योगेश्वरों के ईश्वर, तुम्हारी बात सुनकर आत्मा विषयक मेरा संदेह निवृत्त नहीं होता, क्योंकि प्रथम तो आपने कहा कि मेरा भजन करो, अब कहते हो कि सब धर्म छोड़कर हमारी शरण आओ। इन दोनों में से क्या करना उचित है? त्याग करना चाहिए अथवा भजन करना चाहिए? यह मुझे बड़ा भ्रम है, सो निवारण करो। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले कि हे उद्धव, यह पहले तो यह जीव ईश्वर है अर्थात ब्रह्म है,
परंतु अविद्या के संग से अपना धर्म भूल गया है। अविद्या के धर्म को ही अपना धर्म समझ अहंकारता अभिमान से बंधता है। जब अविद्या के धर्म दूर हो जाए तब शुद्ध चित्त हो, उसके लिए निष्काम कर्म करना कहा है। जब शुद्ध चित्त शुद्ध हुआ तब कर्म का त्याग कहाँ। जब विवेक उसको उत्पन्न हो तब विवेक से सर्वत्र यह मेरा रूप जानता है, तब कर्म और ज्ञान का अधिकार होता है। इस कारण सब कर्म त्याग कर मेरी शरण आवे, यह उपदेश दिया। अब ईश्वर से वाणी इंद्रिय द्वारा जीव के संसार के कारण भूत प्रपंच की उत्पत्ति कहते हैं। सो ईश्वर आधारादि चक्रों में प्रकट होते हैं, उस प्रकटता को भी कहते हैं। सो ईश्वर नादवंत पर नाम प्राण सहित आधार चक्रों में प्रविष्ट होकर मनोमय सूक्ष्म रूप देखे और मध्यमा नाम मणिपूरक और विशुद्ध चक्र विषय आकर मुख में हूँ। स्वराधिक मात्रा, उदात्ताधिक स्वर, अकाराधिक अक्षर रूप वेखरी नाम अति सूक्ष्म अति स्थूल नाना विधि रूप होते हैं। जैसे आकाश में गर्मी रूप अग्नि अप्रकट हैं, बलपूर्वक काष्ठ के मथने से वायु की सहायता से पहले सूक्ष्म रूप से निकलती हैं, पीछे भविष्य से वृद्धि को प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार यह प्राणी मेरे प्रकट होने के स्थान है। हाथों का धर्म क्रिया है, चरण का धर्म तीर्थ गमन करना और गुह्येंद्री का धर्म मलादि विसर्जन करना, आग्रहण, रस, दर्शन, श्रवण, यह सब ज्ञानेंद्रियों के धर्म, संकल्प मन का धर्म, विज्ञान और बुद्धि चित्त का धर्म, अभिमान अहंकार का धर्म, सूत्र माया का धर्म, सत्व रज तम इन तीनों गुणों का विकार, अधिदेव आत्म अध्यात्म अधिभूत, ये सब मेरे प्रकट होने का स्थान है। यह आत्मा ब्रह्म है, एक ही है, अप्रकट है, काल से अलग कर वाणी रूप इंद्रियों की शक्तियों को अनेक भांति से प्रकाश्य है, जिससे आदि हैं, तीन गुणों का आश्रय है, सृष्टि कमल का कारण भूत है। जैसे बीज खेत को पाकर अनेक भांति प्रकाशमान होता है, उसी प्रकार यह आदि कारण ईश्वर भी काल की गति से माया को अंगीकार कर प्रपंच रूप हो जाते हैं। इसमें दृष्टांत कहते हैं, जैसे तंतु के विस्तार में स्थित मान पट्ट तंतुओं में ओतप्रोत है और पृथक नहीं है, उसी प्रकार यह सब जगत ब्रह्म में विद्यमान है, उससे भिन्न नहीं है। ऐसे ही समष्टि व्यष्टि रूप अविद्या से आत्मा में अध्यास किया हुआ प्रपंच रूप वृक्ष ही जीव के कर्ता भोक्ता आदि संस्कार का कारण है। इससे जब यथार्थ रीति से आत्म की सत्यता और प्रपंच की अनित्यता जानने में आवे, उस समय कामादि सबका त्याग करना कहा है। यह अनादिकाल से प्रवृत्ति वाला प्रपंच रूप वृक्ष अपने भोगादि रूप पुष्प फलों को उत्पन्न करता है। इसके पाप पुण्य दो बीज है, अनेक भांति की वासना इसकी जड़ है। तीनों गुण रजोगुण तमोगुण सत्वगुण इसकी पेड़ी तना है। रूप रस गंध स्पर्श शब्द यह पांच रस हैं, पांच महाभूत इसके स्कंद हैं, एकादश इंद्रिय शाखा हैं, दो पक्षी जीव और परमात्मा का घर वात पित्त कफ यह तीनों वल्कल हैं, दुख सुख दो फल हैं, सूर्यमंडल तक यह वृक्ष हैं, इससे आगे संसार नहीं। अब इसके फल के भोक्ता को कहते हैं। इसके एक फल दुख रूप का गृहस्थ ग्रामचारी कामी गिदड़ के समान भोग करते हैं। दूसरे फल का सुख अरण्यवासी परम हंस सन्यासी भोग करते हैं। इससे यह एक ही परमात्मा मायामय अनंत रूप है। इतना तत्वार्थ गुरु द्वारा जिस पुरुष ने जान लिया है, उसने
सब देह जान लिया। इस प्रकार धीर सावधान होकर तुम गुरु की सेवा करना और एकांत भक्ति से तीक्ष्ण ज्ञान रूप कुठारी से त्रिगुणमय इस लिंग शरीर को काट परमात्मा से मिल पीछे सब साधन छोड़ देना। श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादश स्कंदे भाषा टीकायां भगवदुद्धव संवादे सत्संग महात्म्यादि वर्णनम नाम 12वाध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।